अस्सलाम वालेकुम। वाक़या राबिया बसरी का तवक्कल। एक दफा दो आदमी हजरत राबिया रहमतुल्लाह अलैहा की जियारत के लिए आए। तवील सफर से थके हुए और भूख भी लग रही थी। हजरत राबिया रहमतुल्लाह अलैहा के घर उस वक्त दो रोटियां थी। चाहती थी कि मुसाफिरों के सामने रखे कि एक सैल ने दरवाजे पर दस्तक दी और खाने को कुछ मांगा। हजरत राबिया रहमतुल्लाह अलैहा ने दोनों रोटियां उसे दे दी। मेहमानों के चेहरे पर तारदो के आसार पैदा हुए। हजरत राबिया बसरी रहमतुल्लाह अलैहा ने उनसे मुखातिब होकर फरमाया, भाइयों तुम तंग दिल क्यों होते हो? क्या अल्लाह हमारे हाल से आगाह नहीं? वही सबका राज़िक है। अभी ये बात उनके मुंह ही में थी कि एक लौंडी कुछ रोटियां कपड़े में लपेटे हुए हाजिर हुई और कहा कि मेरी मालका ने ये रोटियां आप रहमतुल्लाह अलैहा के लिए भेजी हैं। हजरत राबिया रहमतुल्लाह अलैहा ने रोटियां लेकर गिनी और फिर उन्हें लौंडी को वापस देकर कहा, तुम्हारी मालका से गिनने में गलती हुई है। जितनी रोटियां वो भेजना चाहती थी उनमें से 2 रोटियां कम हैं। लौंडी रोटियां वापस ले गई और तमाम किस्सा अपनी मालका से बयान किया। उसने कहा कि बेशक 2 रोटियां मैंने गलती से कम गिनी हैं और 20 के बजाय 18 रोटियां भेज दी। इसके बाद उसने पूरी 20 रोटियां हजरत राबिया की खिदमत में भेजी। हजरत राबिया रहमतुल्लाह अलैहा ने ये रोटियां मेहमानों के सामने रख दी। उन्होंने खूब शकन सैर होकर खाना खाया और फारिग होकर हजरत राबिया रहमतुल्लाह अलैहा से पूछा, हजरत राबिया रहमतुल्लाह अलैहा को कैसे मालूम हुआ कि 2 रोटियां कम हैं? फरमाया, जब मैंने 2 रोटियां सैल को दी तो अपने मालिक हकीकी से अर्ज की, ऐ मेरे मौला, तेरा वादा है कि एक के बदले दुनिया में 10 और आखिरत में 70 अता करूंगा। 2 रोटियां तेरे राह में दे रही हूँ तो अपना वादा पूरा करना। अल्लाह ने मेरी दुआ सुन ली। अब मुझे 18 रोटियां मिली तो यकीनन ये गिनने वाली की गलती थी। यही वजह थी कि मैंने पहली मर्तबा रोटियां वापस कर दी। दोनों मेहमान हजरत राबिया रहमतुल्लाह अलैहा के तवक्कल पर हैरान रह गए। हजरत राबिया रहमतुल्लाह अलैहा बसरा में फौत हुई। जब उनकी मौत का वक्त करीब आया तो उस जमाने के बड़े बड़े उलमा औलिया उनके सरहाने खड़े थे। अब रहमतुल्लाह अलैहा ने उनकी तरफ देखा और कहा, आप लोग यहाँ से चले जाएं क्योंकि अब वो वक्त करीब आ गया है कि बंदे का विसाल अपने मालिक से हो जाए। इसमें किसी गैर का गुजर ना होना चाहिए। चुनाचे तमाम हाज़रीन आप रहमतुल्लाह अलैहा का इरशाद सुनकर बाहर निकल आए। हजरत राबिया रहमतुल्लाह अलैहा ने कलमा तैयब का जिक्र
شروع کر دیا۔ کچھ دیر بعد سب بزرگ دوبارہ حضرت رابعہ رحمت اللہ علیہ کے حجرے میں داخل ہوئے تو دیکھا آپ رحمت اللہ علیہ کا تیر رخ رحمت الہی کی طرف پرواز کر چکا تھا۔ حضرت رابعہ رحمت اللہ علیہ نے جس دن وفات پائی، جہاں جہاں اس کی خبر پہنچی وہاں حشر باپا ہو گیا۔ جنازے میں لاکھوں افراد نے شرکت کی۔ مزار مبارک بصرہ میں ہی واقع ہے۔ حضرت رابعہ رحمت اللہ علیہ اپنی زندگی میں موٹے کمبل کا کرتا پہنے رہتی۔ وقت لیلت وصیت کی کہ مجھے اسی کا کفن دے کر دفنا دینا۔ لوگوں نے ویسے ہی کیا۔ کچھ عرصے کے بعد بصرہ کی ایک پارسا عورت نے خواب میں حضرت رابعہ رحمت اللہ علیہ کو دیکھا کہ نہایت عمدہ ریشمی کرتا پہنے ہوئے ہے۔ پوچھا وہ کمبل کا کرتا کہاں ہے؟ حضرت رابعہ رحمت اللہ علیہ نے جواب دیا، اس کے بدلے اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ عطا کیا ہے۔ عورت نے پوچھا، اے رابعہ رحمت اللہ علیہ، کوئی ایسی بات بتا جس سے قرب الہی حاصل ہو۔ حضرت رابعہ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، یا الہی سے زیادہ کوئی ذریعہ قرب الہی کا نہیں ہے۔